दोस्तों नमस्कार। अगर किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा जरूरत से ज्यादा हो जाए तो अपने आसपास और समाज के लिए एक विनाशक का रूप बन सकता है। आजकल स्थिति ट्रंप साहब की ऐसी ही कुछ है। शायद उनके दिमाग में यह आ गया है कि वो दुनिया के राजा हैं, एम्परर हैं और वो जैसा चाहेंगे दुनिया वैसे चलेगी। और यहां तक कि उन्होंने अभी तक दूसरे देशों में जो उथल पुथल करी वो शायद कम नहीं थी। अब उन्होंने अटैक किया है यूएन पे और यहां तक कि अमेरिका की अपनी संस्थाओं पर। और इसका उदाहरण हमारे सामने है जिसके बारे में आजकल सब जगह चर्चा है, वो है बोर्ड ऑफ पीस। ये बना था गाजा के लिए, जो यूएन में रेजोल्यूशन आया था कि भाई हम इसको एक कमेटी बना के गाजा की रीबिल्डिंग के लिए प्लानिंग करेंगे। लेकिन ट्रंप साहब ने उस आधार पे एक ऐसी संस्था बनाने का प्रयास किया है जो यूएन को ही खत्म करना चाहते हैं। अब क्या होगा अगर यह संस्था बनती है और देश उसमें जुड़ते हैं तो ये कैसे काम करेगी? इसका चार्टर जो है, जो हमारे सामने आज ये मैं डिटेल निकाली है और इस पूरे चार्टर का मैंने एनालिसिस किया है। किस तरह से ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जिसके हिसाब से दुनिया चले वो है ट्रंप। और मजे की बात, ये संस्था बनेगी उनके हिसाब से, चलेगी उनके हिसाब से, और अगर इसको डिसॉल्व करना है, खत्म करना है तो भी उन्हीं के हिसाब से। और इस पूरे प्रोसेस में ट्रंप साहब की रिटायरमेंट कहीं नहीं है। कौन अपॉइंट होगा, कौन कमेटी में होगा, कौन उनका सक्सेसर होगा, ये सब बातें ट्रंप साहब ही तय करेंगे। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। इस पूरे चार्टर को हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस समय जो ट्रंप साहब का पूरा माइंडसेट है वो मुझे लगता है वो दुनिया पे राज करना चाहते हैं एज ए डिक्टेटर। डेमोक्रेसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस का कहीं प्रावधान नहीं। इस चार्टर में भी लीगल सिस्टम का कोई प्रावधान नहीं है। इनफैक्ट 35 जगह पे चेयरमैन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है और साफ साफ लिखा है यहां पे जो चेयरमैन होंगे वो होंगे डोनाल्ड ट्रंप, और वो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के अलावा, अगर आज अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं तो वो अमेरिका की प्रेसिडेंट के हैसियत से नहीं आएंगे वहां पे, वो आएंगे अदर देन प्रेसिडेंट, मतलब एज ए इंडिविजुअल नॉमिनी। उनको कोई हटा भी नहीं सकता। कल को 4 साल व 3 साल बाद जब उनकी सत्ता जाएगी उनको इस संस्था से रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अमेरिका का राष्ट्रपति इनके अधीन काम करेगा। यह है गेम प्लान। तो इस पूरी चर्चा को ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से एक खतरनाक नक्शा दुनिया के सामने रखा गया है। अगर ट्रंप का बस चले तो वो किसको राष्ट्रपति बनाना है, किस देश में कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन मंत्री होगा, शायद वो खुद चाहेंगे कि वो ही तय करें कि कौन सा देश कैसे चलेगा। तो दोस्तों इसकी आज हम चर्चा करते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो पूरा एजेंडा था ये बना था गाजा के लिए, लेकिन इस पूरे डॉक्यूमेंट में गाजा का नाम ही नहीं है। ये देखिए किस तरह से ट्विस्ट किया गया है यूएन रेजोल्यूशन को लेकर। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका प्रीएम्बल क्या बोलता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि टेक्निकल डिटेल्स हैं, उम्मीद है आप इसको ध्यान से समझेंगे। Declaring that durable peace requires pragmatic judgment, common sense solution, and the courage to depart from approaches and institutions that have too often failed. यहां किस इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है? यूएन और उससे संबंधित जितनी संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन बॉडी और जितनी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ट्रंप की नजर में वो सब फेल्ड हैं। हमें उनसे हटके कुछ और सोचना होगा क्योंकि हमें अगर लास्टिंग पीस चाहिए तो वो जरूरी है एंड ओनली सस्टेन्ड रिजल्ट ओरिएंटेड पार्टनरशिप ग्राउंडेड एंड शेयर्ड बर्डन। ध्यान रख लीजिए, शेयर्ड बर्डन मतलब पैसा आप लगाओगे, वो जाके कहीं पे भी अटैक करें, आक्रमण करें, हमें उससे मतलब नहीं है। जब रीबिल्डिंग का काम होगा तो बर्डन सबको उठाना पड़ेगा। एंड कमिटमेंट्स कैन सिक्योर पीस इन प्लेस वेयर इट इज टू लॉन्ग प्रूवन इल्यूसिव। तो स्थिति यहां पे ऐसा है दोस्तों कि इस समय उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि वो जैसा चाहेंगे वो करेंगे।
resolving and assembling a coalition of willing states committed to practical cooperation and effectivation, judgment guided and justice honored, the parties hereby adopt the charter of the Board of Peace. यह उनका एजेंडा है। अब आप कहेंगे क्या ये कमेटी है? आप उस अगर लैंग्वेज को देखते हैं जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल होगा। बोर्ड ऑफ पीस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये कमेटी नहीं है, ये यूएन के अंदर बनने वाली कमेटी नहीं है जो ओरिजिनल प्लान था। इन्होंने यूएन का अल्टरनेट ही खड़ा करने का सवाल कर दिया। इसके अलावा द बोर्ड ऑफ पीस shall undertake the peace building function in accordance with the international law and as may be approved in accordance with the charter, including the development and dissemination best practices capable of being applied to all nations and communities seeking peace. मतलब भारत पाकिस्तान का मुद्दा, भारत चीन का मुद्दा भी ट्रंप साहब ही खुद सुलझाना चाहेंगे। ये है इस पूरे घटनाक्रम की रूपरेखा। अब रही बात, अगर हम बात करें कि मेंबरशिप, तो उन्होंने कहा कि साहब कौन मेंबर बनेगा? इट इज इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट बाय द चेयरमैन। हर आदमी नहीं, ट्रंप साहब जिसको चाहेंगे उसी को कुर्सी मिलेगी। तो ये इंटरनेशनल बॉडी है, लेकिन एज पर द विश ऑफ ट्रंप साहब। ईच मेंबर स्टेट शैल रिप्रेजेंट ऑन द बोर्ड ऑफ पीस बाय द हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। मतलब भारत के प्रधानमंत्री, रशिया के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, अगर ये कंट्रीज वहां मेंबर बनते हैं तो इनको पहले प्रेसिडेंट ट्रंप से परमिशन लेनी होगी। जब भी मीटिंग होगी तो आपके हेड ऑफ स्टेट जाएंगे। इससे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन क्या हो सकती है दोस्तों? ये हमें समझना होगा। अभी और देखिएगा, और बहुत खतरनाक चीजें सामने आएंगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे देखिए, ईच मेंबर शैल सर्व द टर्म ऑफ नो मोर देन 3 years। 3 साल से ज्यादा आप नहीं करेंगे। सब्जेक्ट टू द रिन्यूअल बाय द चेयरमैन। कल को उनको लगा नहीं मेरे को मोदी साहब नहीं चाहिए, तो क्या साहब मोदी साहब का टेन्योर खत्म। मोदी भारत कहेगा कि रिन्यू कर दोगे, नहीं, चेयरमैन साहब ने मना कर दिया, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये डिस्क्रिशन सिर्फ ट्रंप का है, किसको रखना है, किसको निकालना है, और इसको वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप $1 बिलियन की मेंबरशिप फी देते हो, क्योंकि तो वो तो क्लब चलाते रहते हैं ना, अगर $1 बिलियन की अगर आप मेंबरशिप देते हो तो आपको बार बार इलेक्शन के लिए नहीं खड़ा होना पड़ेगा, आप उसके परमानेंट मेंबर हो सकते हो। ये उन्होंने एक क्लब का क्राइटेरिया रखा है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप की अब बात करते हैं तो 3 साल का टेन्योर है, रिन्यूअल बाय द चेयरमैन। आपके 3 साल खत्म हो गए, कोई इलेक्शन नहीं, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं कि एशिया से कितने होंगे, अफ्रीका से कितने होंगे, कौन होगा। आपका टेन्योर खत्म हो गया। अब आप दोबारा ट्रंप की मर्जी पर हैं, अगर वो आपको कुर्सी देना चाहते हैं या नहीं, कमेटी में बैठाना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा अगर आप और देखें, रिमूवल विल बी द डिसीजन। अगर आपका काम पसंद नहीं आया तो ट्रंप साहब कहेंगे आदमी पसंद नहीं, इसको हटाओ, जैसा वो अपनी कैबिनेट में करते रहे। एलन मस्क को हटाया, बाकी जगह किया। इसका मतलब अब जब तक ट्रंप साहब वहां बैठे हैं तो आपको उनकी जी हजूरी करनी है, नहीं तो ह्यूमिलिएशन होके आपके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जिस भी देश के साथ उनके नखरे हुए उसको वहां कमेटी से वो निकाल देंगे। किस आधार पे, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ट्रंप ने डिसीजन ले लिया। वहां चेयरमैन और कुछ नहीं, ट्रंप है। अगर ट्रंप ने डिसीजन ले लिया तो आपके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को उस कमेटी से बेदखल किया जा सकता है। टेन्योर खत्म होने पे दोबारा कुर्सी मिलेगी या नहीं, ये ट्रंप के मूड पे है। ऐसे ये संस्था चलाने वाले हैं। विड्रॉल, एनी मेंबर में विड्रॉ फ्रॉम द बोर्ड विद द इमीडिएट इफेक्ट बाय प्रोवाइडिंग रिटन नोटिस टू चेयरमैन। वहां पे कोई कैबिनेट नहीं है, कोई सेक्रेटरिएट नहीं है, चेयरमैन है। आपको चेयरमैन को लिखना होगा। अब गवर्नेंस कैसे होगा, इसको हम थोड़ा और देख लेते हैं। इट विल बी कंसिस्ट ऑफ मेंबर स्टेट्स, इंडिविजुअल नहीं, सिर्फ देश होंगे जो इसके मेंबर बनेंगे। साथ में
बाकी एजेंडा के साथ साथ पीस बोर्ड शैल कन्वीन वोटिंग मीटिंग्स एट लीस्ट एनुअली एंड एट सच एडिशनल टाइम्स लोकेटेड एज द चेयरमैन डीम एप्रोप्रिएट। अगर चेयरमैन साहब को लगता है कि मीटिंग होनी चाहिए तो होगी, कहां होगी ये चेयरमैन डिसाइड करेंगे, एजेंडा क्या होगा वो चेयरमैन डिसाइड करेंगे। आज यूएन में क्या होता है, जिस देश को दिक्कत होती है वो जाता है अपना एजेंडा, वहां पे वो कहता है इस पे चर्चा होनी चाहिए, यूएन में उसकी चर्चा होती है। यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे अगर ट्रंप साहब को लगता है कि भारत पाकिस्तान की तरफ में अगर कोई प्रॉब्लम है या चाइना के साथ कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए एजेंडा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो साहब इस पे चर्चा की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई देश इजराइल के खिलाफ या अमेरिका के किसी इंटरेस्ट के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन लाना चाहता है, वो मीटिंग में एजेंडा ही नहीं होगा, क्योंकि चेयरमैन सर जो है वो नहीं मान रहे हैं। ये ऐसे संस्था चलेगी। अब अगर हम और देखें, मैं सिर्फ चेयरमैन के एजेंडा पे फोकस कर रहा हूं, मैं पूरे नहीं कर रहा हूं। डिसीजन मे बी मेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर स्टेट प्रेजेंट एंड वोटिंग सब्जेक्ट टू द अप्रूवल। मेंबर स्टेट ने वोटिंग कर दी, रेजोल्यूशन पास हो गया, ट्रंप साहब का मूड नहीं है, रेजोल्यूशन विल नॉट बी अप्रूव्ड। इसका मतलब सारे हेड ऑफ द स्टेट भी अगर वहां बैठ जाते हैं, अल्टीमेटली ट्रंप साहब की दादागिरी चलेगी, क्योंकि वो एम्परर हैं। जिल्ले इलाही के बगैर दुनिया नहीं चल सकती, ये इनका एजेंडा है। एंड अगर जरूरत पड़ेगी तो ही मे कास्ट वोट इन केस ऑफ टाई, तो फिर ये डिसाइड करेंगे कि समय हमें कहां कैसे काम करना है। इंपॉर्टेंट चीज, मेंबर स्टेट में may elect to be represented by an alternate high-ranking official at all meetings, subject to the approval of the chairman. मान लीजिए मोदी साहब कहते हैं मैं नहीं आ रहा, मैं जयशंकर साहब को भेज रहा हूं या किसी सेक्रेटरी को भेज रहा हूं, पहले ट्रंप से अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि आप नॉमिनेट कर सकते हो या नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि आप रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो हेड ऑफ द स्टेट से होगा। इसका मतलब मोदी साहब किसको मीटिंग में भेजेंगे, ये अप्रूवल भी ट्रंप से लेनी पड़ेगी। ये है ट्रंप साहब का एजेंडा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, बहुत क्लियरली कहा गया है, अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो यहां पे अगर चेयरमैन का नाम देखते हैं कमेटी का, तो ये बहुत क्लियरली कहा गया है, डोनाल्ड जे ट्रंप शैल सर्व एज ए इनॉग्रल चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस, नो रिटायरमेंट और टेन्योर, एंड ही शैल separately serve as inaugural representative of the US of America, subject only to the provisions of Chapter 3. Separately as an individual representative, अब आप इस बात को समझिए, inaugural representative, not as a president of America, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तो 3 साल बाद उनकी कुर्सी चली जाएगी। ट्रंप साहब की नीयत है यहां पे, अगर उनके नाम से वो चेयरमैन बने हैं, नॉट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप लैंग्वेज ध्यान से देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यहां पे वो बाय नेम नॉमिनेटेड है। तो कल को अगर कोई प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आता है, तब भी ट्रंप साहब इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन रहेंगे, वो ट्रंप साहब के अंडर काम करेगा एज ए मेंबर स्टेट। ये है ट्रंप साहब का एजेंडा, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। And chairman shall have exclusive authority to create, modify and dissolve subsidiary entitles as necessary. अगर हम उसको देखें, appropriate to fulfill the board of peace mission, मतलब कौन सी कमेटी बनानी है, रखनी है, डिसॉल्व करनी है, ये सारे अधिकार ट्रंप के रहेंगे। चलिए, अब ट्रंप साहब, मान लीजिए कि अब ट्रंप साहब बीमार हैं या बुजुर्ग हो गए हैं या कोई और नेचुरल प्रोसेस से वो नहीं रहे, अब इशू क्या है, सक्सेशन एंड रिप्लेसमेंट। अब देखिए यहां खेल क्या है, द चेयरमैन शैल एट ऑल टाइम्स डेजिग्नेट ए सक्सेसर फॉर द रोल ऑफ चेयरमैन, ही विल डेजिग्नेट, नो इलेक्शन नो नॉमिनेशन। इसका मतलब पहले तो ट्रंप साहब चेयरमैन बनेंगे, अब ट्रंप साहब डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट चेयरमैन कौन होगा, हो सकता है उनका दामाद हो सकता है उनका बेटा हो, बेटी हो, वाइफ हो। तो ये कंगारू कोर्ट वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये ट्रंप साहब चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया की सत्ता उनके परिवार में रहे या उनके दोस्तों में रहे। और जहां तक बात है ट्रंप साहब की, जब उन्होंने अमेरिका के पूरे ऑफिशियल्स को साइडलाइन करके अपने दामाद को भेज रहे हैं वह पूरी दुनिया के हर इंटरनेशनल फोरम में फॉर नेगोशिएशंस ऑन बिहाफ ऑफ यूएस,
तो यहां तो उनके लिए बहुत आसान है। तो अपने बाद उनका उत्तराधिकारी उनके परिवार से ही होगा, ये बात भी हमें क्लियर हो जानी चाहिए। रिप्लेसमेंट ऑफ चेयरमैन में अकर ओनली फॉलोइंग द वॉलंटरी रेजिग्नेशन और एज द रिजल्ट ऑफ इनकैपेसिटी। मतलब अगर ट्रंप साहब चाहेंगे तो रिजाइन करेंगे, जैसा मैंने शुरू में कहा, कोई टेन्योर नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका या ट्रंप साहब विल बी फॉर 3 years और 5 years, ऐसा कुछ नहीं। ही विल डिसाइड, या तो वो काम करने लायक नहीं रहेंगे या खुद स्वेच्छा से पद छोड़ेंगे, तभी उस मान्य में रहेगा, एज डिटरमाइंड बाय ए यूनानिमस वोट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एट विच टाइम द चेयरमैन डेजिग्नेटेड सक्सेसर शैल इमीडिएटली एज्यूम ऑफिस। अब जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, अगर आप इसका कॉम्पोजिशन भी देखोगे, यहां पे भी कोई इलेक्शन नहीं है, ये भी ओनली ट्रंप विल डिसाइड हु विल बी द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। हो सकता है वो अपने परिवार के 5 लोगों को वहां बैठा दें, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा नहीं। आगे देखते हैं। चेयरमैन में एस्टेब्लिश सब कमिटीज एज नेसेसरी और अप्रोप्रिएट एंड शेल सेट मैंडेट स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस रूल फॉर ईच सब कमिटी। ये प्रेसिडेंट के हाथ में है, मतलब ट्रंप के हाथ में। अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या होगा? एग्जीक्यूटिव बोर्ड विल सेलेक्टेड बाय द चेयरमैन कंसिस्ट ऑफ लीडर्स ऑफ ग्लोबल स्टेचर, नॉट हेड ऑफ द स्टेट और थ्रू एनी प्रोसेस। इस बात को ध्यान रखिए। ट्रंप साहब को लगता है कि इसका स्टेचर अच्छा है, आपको पसंद आ गए, मतलब आप उनको पसंद आ गए तो आपको भी नॉमिनेट कर सकते हैं। आप सोचिए स्थिति क्या होगी। हेड ऑफ द स्टेट कमेटी में, मतलब कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड में नहीं है, हो सकता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन को वहां बैठा दिया जाए, या कोई और उनका दोस्त हो उसको वहां पे भारत की तरफ से बैठा दें और मोदी साहब जाके उस कमेटी में बैठे एज ए गेस्ट। क्या लगता है आपको, ये लॉजिकल है? ट्रंप साहब का जो चार्टर है ना, वो यही बोलता है। इसीलिए मैंने कहा कि इसको थोड़ा ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट नहीं, कंसिस्ट ऑफ लीडर्स ऑफ ग्लोबल स्टेचर। अब ये कौन डिसाइड करेगा? चेयरमैन, मतलब ट्रंप साहब। Member of executive board shall serve 2 years term subject to the removal by chairman and renewal by his discretion. His discretion, again no process. कौन बैठेगा कौन हटेगा ट्रंप डिसाइड करेंगे। ऐसे एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनेगा, ऐसे ही सक्सेशन प्लानिंग है, ऐसे ही कमेटी है, ऐसे ही रूल बुक है, ऐसे ही एजेंडा है और ऐसे ही मीटिंग कहां कब और कैसे होगी, ये सारा काम ट्रंप ही डिसाइड करेंगे। कोई सिस्टम, कोई प्रोसेस नहीं है। अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है विल बी लेड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन, नॉमिनेटेड, नॉट बाय कमेटी, नॉट बाय मेंबर स्टेट्स, बाय ट्रंप। तो अब मान के चलिए कि उनके परिवार में ही वो चेयरमैन, उनका दामाद या बेटा या बेटी, वो बन जाएंगे सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और कुल मिला के ये घर की दुकान चलने वाली है। एंड कन्फर्म्ड बाय द मेजॉरिटी वोट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी इनके अपने ही लोग हैं, पूरे दुनिया से नहीं, सारे मेंबरों का नहीं इलेक्शन होगा, उनसे वोटिंग नहीं होगी, सिर्फ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कितने लोग होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, ये भी चेयरमैन डिसाइड करेंगे, मतलब ट्रंप डिसाइड करेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको कन्वीन एग्जीक्यूटिव बोर्ड एवरी 2 weeks फॉर द फर्स्ट 3 months टू एस्टेब्लिशिंग एंड देन मंथली एंड एडिशनल मीटिंग एज अप्रोप्रिएट। Such decision shall go through immediate effect immediately, subject to the veto by the chairman at any time thereafter. आपने मान लीजिए कोई रेजोल्यूशन पास किया, उस हिसाब से कार्रवाई होनी है। अचानक ट्रंप साहब को रात को लगा कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है, तो वो वीटो कर देंगे, इसको बंद करो। पूरा प्रोसेस, पूरी कमेटी, पूरा जो सिस्टम है उसका कोई मतलब नहीं। तो ये जो सारे जो तमाशे किए हैं ना, ये सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन है कि मैं डिक्टेटर नहीं हूं, आई बिलीव इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, लेकिन उसका मतलब कुछ है नहीं। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड विल डिसाइड इट्स ओन रूल्स एंड प्रोसीजर, नो प्रोसेस और रेटिफिकेशन बाय एनीवन। जो हमने रूल बना दिया वो फाइनल है, कोई उसके लिए एजीएम नहीं चाहिए, कोई बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, कोई कंसल्टेशन नहीं चाहिए। एग्जीक्यूटिव कमेटी विल डिसाइड और एग्जीक्यूटिव कमेटी विल बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट इज द फाइनल वीटो। इसका मतलब जो ट्रंप कहेंगे वो ही एक्शन प्लान बनेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है।
और देखते हैं ट्रंप का क्या रोल है इसमें। एग्जीक्यूटिव बोर्ड बाकी जो काम करेगा एज पर मिशन, वो सब कागजी कार्रवाई है। फाइनेंशियल प्रोविजंस, अल्टीमेटली ये कंट्रोल भी ट्रंप के हाथ में रहेगा। वॉलेंटरी फंडिंग फ्रॉम मेंबर स्टेट, अदर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर सोर्सेज, पैसा कहीं से भी आए, जरूरी नहीं है कि एवरी मेंबर विल कंट्रीब्यूट एक्स अमाउंट। वो कह रहे हैं मैं जहां से चाहूं पैसा उठा सकता हूं। तो ये एक और धंधा बन गया है कमाई का, कि अगर गाजा में जाना है, वहां पे बिल्डिंग बनानी है, ट्रंप टावर बनाना है, क्या बनाना है, कौन पैसा देगा, किसी अरब शेख को बोलेंगे, किसी और को बोलेंगे, किसी गैंगस्टर को बोलेंगे, क्रिमिनल को बोलेंगे, ड्रग माफिया को बोलेंगे कि पैसा दो नहीं तो मैं जेल में डालूंगा, उस बेचारे को देना पड़ेगा। और ट्रंप साहब डिसाइड करेंगे कि उस पैसे का क्या होना है। इसके अलावा लीगल स्टेटस की जब हम बात करते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट इज ए इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी, मतलब लाइक यूएन। ये आइसोलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि ये यूएन के अंदर कमेटी नहीं है, ये अपने आप में एक लीगल एंटिटी बनेगी। इस बात को लेकर चिंता होनी चाहिए। द बोर्ड ऑफ पीस शैल एंश्योर द प्रोविजन सच एज प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी, मतलब जब आप पहली मीटिंग करोगे आप उसके अंदर एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हो। ट्रंप ने आज तक जितने गैर कानूनी काम किए हैं या क्राइम किए हैं या जो कानूनों का वायलेशन किया है, पूरी जिंदगी उनको और उनके परिवार को किसी भी तरह से लीगल प्रोसेस में आप नहीं घसीट सकते, तो उनको इम्यूनिटी मिल गई। अब जो चाहे वो करें, उनके हर एजेंडा को और हर एक्शन को लीगल ही माना जाएगा, ये कहने का मतलब है। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन ऑफ डिस्प्यूट्स, अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर मान लीजिए डिस्प्यूट होता है तो क्या होगा? इट सेज established by the charter for the purpose, the chairman is the final authority regarding the meaning, interpretation and application of the charter. No legal institution, Trump will be judge and the jury and final judgment is Trump. अब आप समझिए इस पूरे चार्टर का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, क्या सही है क्या गलत, वो ट्रंप साहब से पूछना पड़ेगा। अगर ट्रंप साहब कहते हैं कि नहीं मेरा मतलब ये था, तो वही फाइनल है, चाहे उसका लीगल इंप्लीकेशन कुछ भी हो। क्या चाह रहे हैं ट्रंप साहब? कानून भी वही बनाएंगे, उसका इंटरप्रिटेशन भी वही करेंगे, जजमेंट भी वही करेंगे, कौन आएगा कौन जाएगा वो भी डिसाइड करेंगे, किसको रिन्यू करना है वो भी वो डिसाइड करेंगे, पैसा भी वो डिसाइड करेंगे। सारे क्राइम करने के बाद इम्यूनिटी भी खुद को वो ही देंगे। ये है उनका पूरा एजेंडा। और उसके बाद चार्टर्स में अगर अमेंडमेंट होता है तो वो भी कंफर्म्ड बाय चेयरमैन, और चेयरमैन का कोई रिटायरमेंट नहीं है। इसका मतलब आप अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते ट्रंप की मर्जी के बगैर, क्योंकि चेयरमैन तो वो खुद है। तो कुल मिला के वही होगा जो जिले हिलाही चाहेंगे। आप कुछ भी बोल दीजिए, ये अपने आप में क्लासिक गेम है। इसके अलावा आपने कोई भी अमेंडमेंट अप्रूव किया, यूनानिमस बोर्ड ऑफ पीस एंड कंफर्मेशन बाय चेयरमैन अपॉन सेटिस्फैक्शन ऑफ द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट्स, अमेंडमेंट शैल एंटर इनटू द फोर्स ऑन द डेट स्पेसिफाइड। सब कर लो आप। अल्टीमेटली अगर ट्रंप को लगता है कि ये सही है तो सही है, अगर उनको लगता है गलत है तो वो गलत माना जाएगा। रेजोल्यूशन एंड अदर डायरेक्टिव्स, इसको भी देख लेते हैं। द चेयरमैन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड, अब जरूरत नहीं है कि हर बार आप एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाएं, ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड इज ऑथराइज्ड टू अडॉप्ट रेजोल्यूशन डायरेक्टिव्स कंसिस्टेंट विद चार्टर टू इम्प्लीमेंट द बोर्ड ऑफ पीस मिशन। अगर उनको लगता है कि नहीं कल से ये एजेंडा होगा, जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो निकाल रहे हैं अमेरिका में, अब वो कह रहे हैं कि नहीं मैं संस्था बना रहा हूं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है मैं बोर्ड से पूछूं। एज ए चेयरमैन मुझे लगता है कि ये काम सही है तो ये सही है। अगर उनको लगता है कि गाजा की जमीन इजराइल को दे देनी चाहिए एज ए पार्ट ऑफ पीस मिशन, तो वो है, उसमें फिर यूएन रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। अगर भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद है और ट्रंप साहब कुछ भी तुगलकी फरमान जारी कर दें तो वो भारत पे एप्लीकेबल माना जाएगा। इनका कहना ये है। कौन मानेगा इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की बातें। अब बात आती है रेजोल्यूशन की। डिसोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द पीस बोर्ड शैल डिसॉल्व एट एनी टाइम एज द चेयरमैन considers necessary or appropriate at the end of every odd numbered calendar year unless renewed by chairman
on no later than November 21st of such odd calendar year, the executive board shall provide the rules and procedure and settling all the assets, liabilities and obligations upon dissolution. आपने पैसा इकट्ठा कर लिया अरबों रुपए, अब ट्रम्प साहब को लगता है मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूं, अब मैं ये सरदर्दी नहीं करता और पैसा पड़ा है खूब अच्छा खासा 10, 15, 20, 50 बिलियन डॉलर में क्या करूं। तो चेयरमैन साहब डिसाइड करेंगे कि दिस होल मनी शुड गो टू द चेयरमैन्स पर्सनल एनजीओ और बाकी बोर्ड रेजोल्यूशन कह देगा हाँ जी ये ठीक है, तो 50 बिलियन डॉलर ट्रम्प साहब की जेब में, और तो कोई प्रोसीजर है नहीं। ये भी नहीं लिखा है कि दिस मनी विल बी ट्रांसफर्ड बैक टू द यूएन और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन और बैक टू द डोनर्स, ऐसा कुछ नहीं। क्या कहा है अल्टीमेटली, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस अपॉन डिसोल्यूशन, उसके जो रूल्स और प्रोसीजर्स बनेंगे ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाएगा और उसके चेयरमैन है ट्रम्प साहब। तो कुल मिला के पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा करेंगे और अपने घर में डाल सकते हैं, कह देंगे नहीं सबको क्रिप्टो में ट्रांसफर कर दो मेरी कंपनी। पॉसिबल है क्योंकि प्रोसीजर बना दिया है और तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। एंट्री इनटू फोर्स, जब ये रेटिफाई हो जाएगा तब चेयरमैन सर कहेंगे कि भाई हमने इसको रेटिफाई कर दिया, उन्होंने साइन कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन तैयार होगी, काम शुरू हो गया एज पर देयर विश लिस्ट। इंपॉर्टेंट चीज, such states do not provisionally apply this charter may participate as a non-voting member in the board of peace. Proceeding ratification, acceptance, approval, charter consists of domestic legal requirements subject to the approval of the chairman. भारत सरकार के कानून के हिसाब से या देश के कानून के हिसाब से अगर आपने उस चार्टर को रेटिफाई भी कर दिया, जरूरी नहीं है कि ट्रम्प साहब उसको माने, वो कहेंगे नहीं तुम्हारा गलत है रेटिफिकेशन, हम मानते ही नहीं। उसके बाद भी आपकी संसद भी अगर अप्रूव कर देती है उसके ऊपर ट्रम्प का वीटो राइट रहेगा। तो कुल मिला के दुनिया के बादशाह बनना चाह रहे हैं ट्रम्प साहब, क्योंकि पूरे सिस्टम के अंदर कहीं पे भी कोई डेमोक्रेटिक या रेगुलेटरी या लीगल प्रोसेस है ही नहीं, सिर्फ विश लिस्ट है। रही बात डिपॉजिटरी की कि ये सारे कानून कहाँ होंगे, भाई ये अमेरिका में रहेगा, जो चार्टर है सारे जो उसका हेड ऑफिस रहेगा वो अमेरिका में रहेगा। अब ये बोर्ड के ऊपर है कि वो ऑफिस कहां खोले, हो सकता है ट्रम्प टावर में उनको एक कमरा दे दिया जाए या एक फ्लोर दे दिया जाए और वहीं से ऑर्गेनाइजेशन चले, पॉसिबल है। अभी इन्होंने कुछ नहीं लिखा है लेकिन ये होगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है कि दिस विल बी पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और स्टेट और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, ऐसा कहीं कुछ नहीं, और इट विल बी पार्ट ऑफ यूएन, कहीं कुछ नहीं। That will be decided by as and when required. इसका मतलब रिजर्वेशन, नो रिजर्वेशन मतलब नो प्रेफरेंस, जो होगा वो ट्रम्प साहब किए करेंगे। अल्टीमेटली जनरल प्रोविजंस क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में काम होगा। हेडक्वार्टर, जैसा मैं कह रहा था, द बोर्ड विल नेगोशिएट द हेडक्वार्टर एग्रीमेंट एंड अरेंजमेंट फॉर फील्ड ऑफिसेज विद द होस्ट ऑफ स्टेट एज नेसेसरी, एस्टैब्लिश ए हेडक्वार्टर एंड फील्ड ऑफिसेज। अब ये सब बनना बाकी है, कौन डिसाइड करेगा, जैसा हम कह रहे हैं अल्टीमेटली ये सब के सब चीजें जो होंगी ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड डिसाइड करेगा और अल्टीमेटली कोई भी काम होगा तो किसकी अप्रूवल से, चेयरमैन मतलब ट्रम्प साहब की, उन्हीं का मोहर लगेगा, पूरी दुनिया उनके हिसाब से चलेगी। तो ये है ट्रम्प का पीस प्लान कि पूरी दुनिया के बादशाह कैसे बना जाए इन द नेम ऑफ पीस। ना उनको यूएन चाहिए, ना किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और ना ही अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, क्योंकि उससे भी उनको प्रॉब्लम है। इसीलिए जब उनसे पूछा गया था कि आपको कौन रोक सकता है, तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ मेरी सोच, माई ओन कॉन्शियस एंड थॉट्स, आई डोंट लुक एट लीगल बुक्स और कॉन्स्टिट्यूशन और एनीथिंग, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों ये है ट्रम्प की नई दुनिया। क्या भारत को मेंबर बनना चाहिए, क्या किसी भी देश को मेंबर बनना चाहिए? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।